देखिए, बजट के अंदर बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जिन घोषणाओं को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, पर उनका रियल सॉल्यूशन क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। और आप पत्रकार महोदय बहुत समझदार हैं, मैं आपसे इतना निवेदन करूंगा, बीते हुए साल का बजट, इस साल के बजट में आप इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ, एग्जीक्यूशन कितना हुआ काम का, वो देखना बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इलेक्शन का घोषणा पत्र सा लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन होने वाले हैं, इससे घोषणा करी गई हैं, यहाँ ये खोल देंगे, वहाँ ये खोल देंगे। पैसा सरकारों के पास में है नहीं। जो सड़कों की घोषणा करी गई थी, आज 3 साल बाद में धरती पे क्या हो रहा है उसके बारे में अपन को बात करनी पड़ेगी। एक होलिस्टिक वे में डेवलपमेंट नहीं है। वे में क्या पिक एंड चूज का डेवलपमेंट है, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया कि लोग एमएलए शांत बैठे रहें। वसुंधरा जी के राज के अंदर एक सिस्टमेटिक वे के अंदर डेवलपमेंट था। पूरे प्रदेश भर की पंचायत के अंदर 12वीं का स्कूल खोलने का काम किया, जिससे शिक्षा का स्तर राजस्थान का बड़ा हिंदुस्तान के अंदर जल स्वावलंबन योजना ला के दी गई। अनेक कनेक्टिविटी की रोड थी। 52 से ऊपर हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर आरयू भी सैंक्शन थे। जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होती है, ये आप सिर्फ खुश करने के लगे हुए हो कि गद्दी बच जाए, उसके तर्ज के ऊपर मैं समझता हूँ ये बजट दिया गया है। कितना एग्जीक्यूट हो पाएगा वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। कर्मचारियों की जो पेंशन बहाली की जो घोषणा है उसको एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, कांग्रेस को रोल मॉडल बना रही है, आप क्या कहना चाहिए इसमें? देखिए किस तरह का प्लान किया गया है, किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। 2004 के बाद में गवर्नमेंट कौन से लेवल के ऊपर उनको बीमा देगी, कुछ चीज़ें भी क्लियर नहीं हुई हैं। क्या उसी तर्ज पे दिया जाएगा? क्योंकि 7th पे कमीशन के बाद में जिस तरह से भी पेंशन बनाने की बात की गई, वो अमाउंट कितना होगा, कितना बर्डन स्टेट को पड़ना है उसका, वो कैसे क्लियरिटी। आज एक घोषणा तो जरूर है, पर इसका अभी कम्प्लीटली क्लियर एजेंडा समझ में आया नहीं है और कब से देना शुरू होगा। क्योंकि आज 2004 की बात करी गई है, तो करीब करीब आपके 35 साल के बाद में 25-30 साल बाद में इसकी ये पेंशन को बांटना पड़ेगा। तो स्टेट ने कुछ प्लानिंग क्या करी है, जनता को बताते तो अच्छा लगता कि भी राजस्थान की जनता पे इतना भार पड़ेगा और उसको हम इस तरह से एग्जीक्यूशन करेंगे तो कुछ पोजीशन क्लियर हो पाती, तो मैं कमेंट देने की पोजीशन पे आता। सुनने में अच्छा लगा है और कर्मचारियों की बहुत डिमांड भी रही है, पर कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो भी देखने वाली बात है। विधायकों को इसमें घोषणा की गई कि आईफोन 13 दिए जाएंगे सभी विधायकों को, लेकिन बीजेपी के विधायकों ने मना कर दिया है, तो ये बाहर जो कहीं ना कहीं आम जनता के पड़ेगा। देखिए जी, डेवलपमेंट विधायकों का कभी आईपैड और कभी मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं। अब मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि हम सांसद मान दो कि मिले को नहीं है, जब मार्किंग देता तो नहीं सोचता, पर ठीक है, जैसे भी काम है जनता का काम हो जी। डेवलपमेंट बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। आज नॉर के इश्यूज़ क्या है हमारे पास में, आज फिफारा के अंदर लोग धरने पे बैठे हुए हैं। पिछले 22 दिन के अंदर 22 चोरियाँ हो गई, कोई बोलने वाला है नहीं, और आज पुलिस प्रशासन का कोई काम हो नहीं रहा। आप ये देखना पड़ेगा, आज रेगुलेशन की इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी, लोकल एग्जीक्यूटिव जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं किया, और ये हालत ये है कि पूरे किसानों ने 2 दिन से हाईवे बंद कर रखा है। इश्यूज़ ये हैं आम जनता के। आज शिक्षा की हालत क्या है, आज हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की हालत क्या है। रोड नाम के ऊपर एक नई भी, मैंने पहले भी आपको कितनी बार ये बात कही है, एक भी हाईवे चूरू लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की सरकार के द्वारा बनाया गया 10 मीटर वाइड हो तो आप मुझे बता दो। तो लोगों को ये चीज़ चाहिए। आईफोन, आईपैड, ये सब बातें सेकेंडरी हैं। काफ़ी विधायक सक्षम में परचेज कर लेंगे, नहीं सक्षम में तो कोई सैमसंग को काम काट लेंगे, क्या बताए। सर, हर घर जल अभियान जो जल शक्ति मंत्रालय का है, वो क्या सिर्फ गाँव तक सीमित है? उसका एक अर्बन वर्जन भी आएगा, पर अभी गांवों के अंदर भी आप परिस्थिति देखिए। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया, जल जीवन मिशन का एक पोर्टल है, उसके ऊपर आप एक बार जाके देखिए। जल जीवन मिशन का पोर्टल के भारत सरकार की योजना 2019 में लागू हुई थी। मुद्दा ये था कि 2024 तक हम हर घर को टूटी से पानी देंगे। इसके अंदर 50% शेयरिंग स्टेट की थी, 50% शेयरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की थी। आज राजस्थान सरकार लास्ट स्टेट्स में है हिंदुस्तान के अंदर, 18% का काम भी नहीं हुआ। और आज आप पोर्टल पे खोल के देखोगे तो हर स्टेट का शेयर दिखा हुआ है। राजस्थान के स्टेट के पास में 10,000 करोड़ का शेयर पड़ा हुआ है। 10,000 करोड़ रुपये तक का पैसा वो यूटिलाइज कर सकते हैं, पर पैसा खर्च कितना किया 2021-22 के अंदर? 895 करोड़। आज अपन इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हैं, और राजस्थान का जिस अपन क्षेत्र में बैठे हुए हैं, नॉर्थ में बैठे हुए हैं, या चूरू लोकसभा की बात करूँगा या मैं नॉर्थ राजस्थान की बात करूँगा, हमारे पास पानी के सोर्स की कमी नहीं है। हमारे पास पीने का पानी 25 साल के लिए प्राप्त है। हमारे को फंड चाहिए, आप वो फंड दे नहीं रहे हो, और बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं और कर दी आपने। इस बजट के, इस राजस्थान का अगर पूरा सर्वे करोगे आपको मालूम पड़ जाए कौन सा स्टेट कहाँ परफॉर्म कर रहा है। राजस्थान लास्ट सेकंड में आ रहा है। न पैसा यूटिलाइज कर पा रहे हो आप, न आपके पास नए प्रोजेक्ट को आप सैंक्शन कर पा रहे हो। आज 2 साल हो गए, हमारे जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मात्र 18% की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है।
तो फोकस तो वहाँ करना चाहिए था। अभी सरकार जल जीवन अर्बन भी लॉन्च करेगी और ताकि हम हर घर तक के टूटी का पानी पहुँचाने का काम करें, पर स्टेट गवर्नमेंट को इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बार बार हमें पत्र लिखते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारी इस योजना को 90-10 करवा दो। आपके विधायकों के पास में तो टाइम नहीं है पत्थर लगाने के बिना, गाड़ियों में पत्थर लगा रखे हैं, जहाँ पे भी टंकी दिखी वही पत्थर लगा देते हैं, भूल जाते हैं कि ये जल जीवन मिशन की है कि भी नहीं है। तो वो तो ये कार्य कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बात कर रहे हो कि हमने ये घोषणा कर दी, वो घोषणा कर दी, पैसा आपके पास में है नहीं।